सुबह सुबह राहुल ने अपनी माताजी को फ़ोन करके कहा, माँ आप यहीं पूना आ जाइए हमारे पास। वहाँ मुंबई में अकेले क्यों रह रही हो? हमें भी आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। असल में कुछ महीने पहले ही राहुल के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तब से माताजी अपनी पुश्तैनी घर में अकेले ही रह रही थी और राहुल नौकरी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पुणे में रहता था। राहुल कई बार फ़ोन भी कर चुका था पर माँ थी कि मानती ही नहीं थी। आखिर एक दिन राहुल ने माँ के आमने सामने बैठकर पूछना चाहा कि क्या बात है माँ, आप अपने निर्णय पर इतना अडिग क्यों हैं? माँ का कहना था कि पहले कुछ महीने तो तुम लोगों को मेरा साथ रहना अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट आने लगेगी। इससे अच्छा है हम दूर रहकर ही अपने रिश्तों की मिठास बरकरार रखें। राहुल ने जवाब दिया, माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, विश्वास रखिए। लेकिन माँ वास्तविकता से परिचित थी। जो आए दिन सुनने को और देखने को मिलती आता था उसे नकारा नहीं जा सकता। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए माँ ने कहा, मेरे पास वसीयत में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि इस पुश्तैनी घर को मेरे बाद एक अनाथालय को दान में दे दिया जाए। तब राहुल ने कहा, यह तो बहुत अच्छा निर्णय है, और जब तक वसीयत में कुछ भी नहीं है वाली बात है तो यह सही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पोते पोतियों को आप अपने संस्कारों से पोषित करेंगी तो वह किसी भी वसीयत से कम नहीं होंगे। आपने और पिताजी ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल तो बना ही दिया है कि आज आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने अपना घर भी खरीद लिया और नौकरी भी अच्छी है, और यह सब हासिल करने में आपके द्वारा दिए गए संस्कारों का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आपके पोते पोती को भी यह सब मिले, ताकि उन्हें भी किसी वसीयत की कभी भी कोई आवश्यकता ना हो। किसी तरह से राहुल ने अपनी माँ को काफ़ी के बाद पुणे आने के लिए मना ही लिया। दादी को घर पर देखते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था, और राहुल भी अब अपने बच्चों की परवरिश को लेकर निश्चिंत था, क्योंकि बच्चे अब सुरक्षित और संस्कारी हाथों में थे। माँ के चेहरे पर भी सुकून और शांति भाव था, और राहुल की पत्नी निशा यह सब देखकर आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर रही थी।